क्लास 8 वेलकम टू द क्लास। पाठ 3 व्याकरण वीथी से शब्द विचार नामक पाठ में अभी तक हमने पढ़ा शब्दों के वर्गीकरण किस किस आधार पर किए जा सकते हैं, जिसमें हमने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्दों के विषय में पढ़ा। आज हम शब्द विचार के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद और अन्य भेदों के विषय में पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। इससे हमें ये मालूम चलता है कि शब्द मूल रूप से कहाँ से आया है, जिसके वर्गीकरण में प्रथम भेद है तत्सम शब्द। तत्सम का अर्थ है उसके समान। हमारी हिंदी भाषा यानी खड़ी बोली भाषा में संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है और संस्कृत के बहुत से शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इनको हम तत्सम शब्दों के नाम से जानते हैं, जैसे नृत्य, पुष्प, प्रातः, अग्नि इत्यादि। द्वितीय भेद के अंतर्गत आता है तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ होता है उसी से उत्पन्न। हिंदी भाषा में संस्कृत से आए अनेक शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयोग में आते हैं, लेकिन बहुत से शब्दों के रूप बदल भी गए हैं। तो बच्चों, संस्कृत के जो शब्द अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मयूर शब्द से बनता है मोर, काक, कौवा, उष्ट्र, ऊंट। तो इसमें तद्भव शब्द हिंदी रूपांतर है संस्कृत शब्दों का। तृतीय भेद के अंतर्गत आता है देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां प्रयोग की जाती हैं और देश में बोले जाने वाली बोलियों में से कुछ शब्द हिंदी में भी हैं। बोलचाल की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे चूल्हा, छप्पर इत्यादि। इसके अतिरिक्त चमचमाना, मिमियाना, गड़गड़ाहट, टनटन, हिनहिनाना, भिनभिनाना, चहचहाना, खटपट, बड़बड़ाना आदि। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद के अंतर्गत अगला भेद है विदेशी शब्द। विदेशी का मतलब है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कि अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द। और ये भाषाएं कौन सी हैं? विदेशी भाषाएं। समय के साथ साथ, क्योंकि ये भाषाएं भी भारत में प्रचलन में रहीं, तो इसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से कुछ शब्द आए हैं और जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इनकी हम अगर कैटेगरी बनाएं या श्रेणीकरण करें तो इसमें कुछ श्रेणियां बनती हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द, क्योंकि हम सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है, और वैसे भी रूटीन की लाइफ में या दैनिक जीवन में भी हम ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अंग्रेजी से मूल रूप से प्राप्त किए गए हैं। जैसे कॉपी, स्कूल, पेन, डॉक्टर, टिकट, रेडियो, कॉलेज, कोर्ट, स्टेशन, मिल, डिग्री, पार्टी, मशीन, कोट, ट्यूब, राशन, टेलीफोन, टेलीविजन, रेलगाड़ी, ड्राइवर आदि। इसके अतिरिक्त इन जो शब्दों की लिस्ट है वो बहुत लंबी है। हम केवल यही शब्द नहीं कह सकते, और भी बहुत सारे शब्द हैं। देन है अरबी फारसी के शब्द। खर्च, फौज, तारीख, जमीन, नतीजा, कानून, दरवाजा, मकान, कुर्सी, खर्च, तूफान, रोशनी, ताकत, जुर्माना, अदालत, कागज, ईमान, दारोगा, गिरफ्तार, कागज। इसके अलावा तुर्की, पुर्तगाली और चीनी आदि भाषाओं से भी कुछ शब्द हिंदी में आए हुए हैं, जैसे तौलिया, पादरी, चाय, लीची, कैंची, रिक्शा, कालीन आदि। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द संकर शब्द होते हैं। ठीक है, स सपेरे वाला, ऊपर अनुस्वार चिन्ह, संकर शब्द। कुछ शब्द ये कौन से होते हैं? संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे आपको उदाहरण दिए गए हैं, घड़ी, साज। घड़ी शब्द हिंदी भाषा का शब्द है और साज शब्द अरबी भाषा से लिया गया है।
ऐसे ही नेक्स्ट शब्द है रेल यात्रा। तो रेल शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और यात्रा शब्द हिंदी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है वर्षगांठ। वर्ष शब्द संस्कृत का है और गांठ शब्द हिंदी भाषा का है। आगे आपको ये टेबल दी हुई है, कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, हम इनको भी करा रहे हैं आपको ताकि ये याद हो जाए। इसके अलावा और कुछ हम लिखवाएंगे आपको। भ्रमर भंवरा, लोह लोहा, घृत घी, गृह घर, दुग्ध दूध, कपोत कबूतर, अस्थि हड्डी, नासिका नाक, पृष्ठ पीठ, चटका चिड़िया, मस्तक माथा, भ्राता भाई, पिपासा प्यास, घोटक घोड़ा, पक्षी पंछी, शिर सिर, कुपुत्र कुपूत, भगिनी बहन, कपाट किवाड़, कुंभकार कुम्हार, सुपुत्र सपूत, ओष्ठ ओट, परीक्षा परख, काक कौआ, मुख मुंह, भिक्षा भीख, अग्र आगे, साएं शाम, उल्लूक उल्लू, मौक्तिक मोती, मातुल मामा, मयूर मोर, कोकिल कोयल, आम्र आम, गर्दभ गधा, मक्षिका मक्खी। तो बच्चों इसमें तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं और तद्भव उनके हिंदी रूपांतर जो कि थोड़े से आसान होते हैं और अक्सर आप देखते हैं कि हम रूपांतरित शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों का जो वर्गीकरण है वो एक आधार पर और किया जाता है, वो है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। आप जानते हैं कि शब्दों के अर्थ होते हैं और उन अर्थों के आधार पर शब्दों के अनेक भेद किए जाते हैं, जिनमें ये हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। अब हम इनको इनके रूप से समझेंगे। एकार्थी शब्द जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, हमेशा उनका एक ही अर्थ रहता है, कभी भी उनका अर्थ किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता। जैसे गाय, लड़का, महल। और भाषा में प्रयोग किए जाने वाले एकार्थी शब्द बहुत होते हैं। सेकंड है भेद अनेकार्थी। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जब हम उनको प्रयोग करते हैं या फिर उनका रेफरेंस अलग होता है, मतलब वो अलग अलग तरह से प्रयोग किए जाते हैं, तो उनका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे यहाँ 3 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में बाल शब्द से अभिप्राय है लड़की के बाल, दूसरे शब्द में बाल शब्द से अभिप्राय है बच्चा, तीसरे शब्द में यह एक बाली दी गई है, यानी कि किसी भी पौधे का अग्रभाग जिसमें उसका अनाज शामिल रहता है। तो ये हमारा हुआ एकार्थी एवं अनेकार्थी शब्द। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द का अर्थ होता है बच्चों जहां पर शब्दों के अर्थ एक दूसरे से अलग या भिन्न होते हैं, अर्थात वे अर्थ में अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है विपरीतार्थी। विपरीतार्थी में विपरीत अर्थ वाले आपके आते हैं। ठीक, विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थी, और इसके साथ सेकंड नाम बोला जाता है विलोम। विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे पाप, पुण्य, आदर, अनादर, सबल, दुर्बल। तो ये बहुत सारे हैं शब्द, ये केवल उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं आपको। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द। समानार्थी जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, समान अर्थी, यानी कि बिल्कुल बराबर का अर्थ रखने वाले, यानी कि पर्यायवाची शब्द। जैसे तरु, तरु का अर्थ है वृक्ष या विटप। खग, इसका अर्थ है पक्षी या विहग। शब्द विचार के अंतर्गत अगला भेद शब्दों का प्रयोग के आधार पर किए जाते हैं, यानी जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम उनको किन कैटेगरीज में या श्रेणियों में रख सकते हैं, तो उस हिसाब से शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब हम इनको जानेंगे किस प्रकार से। विकारी शब्द लिंग, वचन तथा काल के प्रभाव से, मैं दोबारा से बता रही हूं, जो शब्द लिंग,
वचन तथा काल के प्रभाव से वाक्य में प्रयोग होने पर अपना रूप बदलते हैं, मतलब उनका रूप परिवर्तन हो जाता है शब्दों का। उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों। लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, लड़कों को पढ़ना चाहिए। यानी मूल में तो लड़का शब्द है ना, तो वो रूप परिवर्तन कर रहा है। संज्ञा, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। संज्ञा शब्द, क्रिया शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द। ठीक है, तो इनमें चेंज आता है, जैसे अनार, पौधा, कमरा। सर्वनाम में मैं, तुम, वह, यह। क्रिया में पढ़ना, लिखना, चलना। ठीक। विशेषण में काला, मान लीजिए हम काला प्रयोग करते हैं तो काला कौवा। ठीक है, और काली चादर। इसी तरह से तो ये वो शब्द हैं जिनमें विकार आता है, यानी कि प्रयोग के आधार पर परिवर्तन आता है। देन है अविकारी शब्द। ये इसका विपरीत है, जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि के कारण प्रभावित नहीं होते और वाक्य में जब वो प्रयोग होते हैं तो उनका रूप ज्यों का त्यों रहता है, मतलब जैसा है वैसा ही रहता है। इन शब्दों को हम अव्यय के नाम से भी पुकारते हैं, मतलब अविकारी या अव्यय शब्द। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? इसमें आते हैं क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द और निपात। जब हम वाक्यों में क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं, जैसा कि क्रिया विशेषण आपको मालूम ही होगा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, है ना। तो समुच्चय बोधक जोड़ने वाले शब्द होते हैं, संबंध बोधक दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध बताने वाले हैं शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द में हम अपने मन के विस्मय के भावों को प्रकट करते हैं, जो अनेक प्रकार के होते हैं। और निपात वे शब्द हैं जिनके द्वारा हम अपनी बात पर बल देते हैं। तो ये 5 प्रकार के शब्द ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम अविकारी शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे पास, आप मेरे पास बैठिए। ठीक है। चूहा बिल्ली से दूर भाग गया। समुच्चय बोधक में और, आप और मैं बाजार चलेंगे। पापा जी और मम्मी जी बाजार गई हैं। तो यहाँ पर हमारे कर्ता परिवर्तित हो गए हैं, पापा जी और मम्मी जी हो गए, इधर आप और हम हो गए, लेकिन हमारे और यानी कनेक्टिंग वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ऐसे ही नदी के पास वृक्ष उगा है। ठीक है। इसी तरह से घर के पास वृक्ष उगा है। अब नदी के पास और घर के पास, तो दोनों जगह में हमें के पास शब्द में कोई परिवर्तन हम नहीं देख पा रहे हैं। देन है विस्मयादि बोधक शब्द। यदि विस्मयादि बोधक शब्दों के भाव वही है, हम किसी को प्रशंसा कर रहे हैं तो हम बोलेंगे शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब वो तुम शब्द में कोई भी व्यक्ति हो, छोटा, बड़ा, बच्चा। निपात, निपात शब्द में जब आप बोलते हैं कि मैं भी पढ़ रहा था, तो और कोई और बच्चा बोलता है तो वो भी यही बोलेगा मैं भी पढ़ रहा था, आप भी पढ़िए। तो भी शब्द, ही शब्द और भी हैं निपात में जो शब्द होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर ये 5 प्रकार के शब्द अविकारी शब्दों में शामिल किए जाते हैं। तो बच्चों, ये हमने शब्द विचार पाठ पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने शब्दों को किस किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है इसके विषय में पढ़ा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और टिल देन, गुड बाय।